अरे, कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो, किसी की नजर ना लगे। कहते हुए रीना जी ने अपनी आंख के कोर से काजल लेकर आयुषी के कान के पीछे लगा दिया। जैसे कल की ही बात है। अपने छोटे छोटे कदमों से आयुषी सारे घर में धूम मचाती रहती थी। एक पल को भी रीना जी उसे आंखों से दूर नहीं जा होने देती थी। आज वही छोटी सी गुड़िया दुल्हन के रूप में शादी के जोड़े में सामने खड़ी है। रीना जी की आंखों में आंसू आ गए, पर उन आंसुओं को छुपाती हुई वह शादी के कामकाज में जुट गई। इतने में ही किसी की आवाज आई कि बारात आ गई है, और सब बारातियों के स्वागत के लिए तोरण के पास चले गए। चारों ओर खुशी का माहौल था। सब खुशी से नाच गा रहे थे, पर दूल्हे के माँ बाप अलग ही कोने में मुंह फुलाए खड़े दिखाई दिए। वे ना तो रीना जी और उनके पति से बात कर रहे थे और ना ही खुश दिखाई दे रहे थे। रीना जी ने यह सब देखकर थोड़ी सी परेशानी तो जताई, पर क्या हुआ ये नहीं जानती थी। पर उन्हें एक पल लगा कि शायद उनका वहम है, और फिर से काम में जुट गई। थोड़ी देर बाद दुल्हन को स्टेज पर बुलाने के लिए कहा गया। इधर आयुषी स्टेज पर पहुंची और उधर बवाल शुरू हो गया। वही हुआ जिसका डर था। रमाकांत जी, आयुषी के पिता, हाथ जोड़कर लड़के के पिता के सामने खड़े थे, और लड़के के पिता एक बेटे होने का गुरूर दिखा रहे थे। मुझे क्या मिला है इस शादी में? तुमने 20 लाख बोले थे, पर 20 लगाए तो नहीं। इतनी गुदड़ नहीं है थे हम, तो बोला ही क्यों कि हम 20 लाख लगाएंगे। आयुषी के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, समधी जी, पर हमने तो अपनी तरफ से अच्छा इंतजाम किया है। यकीन माने, हमने कोई झूठ नहीं बोला। अरे, बहुत खूब समझता हूं मैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, और ना ही शराफत का नाटक कर मेरे सामने। मेरे बेटे को फंसा लिया है तुम लोगों ने। चाहूं तो अभी बारात वापस ले जा सकता हूं, वर के पिता ने कहा। इतने में ही ये बातें कानाफूसी होते हुए वर वधू तक पहुंच गई। रोहित, जिससे आयुषी की शादी हो रही थी, यह बात सुनकर बेचैन हो गया। आयुषी भी एक आस लिए उसकी ओर देख रही थी कि रोहित कुछ कहे, अपने पिता को समझाए। रोहित उठा और अपने पिता के पास गया। आयुषी को भी लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर ये क्या पापा, यहाँ शादी करनी है या आप बोलो तो मैं उठ जाऊं। आयुषी, तुम्हारे पापा को बोलो अभी माफी मांगे। आयुषी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित का यह रूप देखकर, जिस इंसान से पिछले 3 महीनों से वह बात कर रही थी, मिल रही थी, ये तो वो है ही नहीं। रमाकांत जी हाथ जोड़े खड़े थे। क्या कमी रह गई? कपड़े, जेवर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ तो खुद की हैसियत से बढ़कर किया है, फिर भी कहाँ कमी रह गई, यही सोच रहे थे वे। तभी आयुषी भी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, सब ठीक है ना? आयुषी ने पूछा तो रमाकांत जी कहने लगे, सब ठीक है बेटा। अरे, तुम यहाँ क्यों आई हो? इतने में रोहित ने कहा, कुछ ठीक नहीं है आयुषी, तुम्हारे पापा ने बारातियों के आवभगत ठीक से नहीं की। इनसे कहो कि माफी मांगे। आयुषी स्तब्ध थी यह सब सुनकर। जो पापा उसका गुरूर है, बचपन से जिन्होंने उन्हें नाजों से पाला है, उस पिता कम दोस्त ज्यादा बने उसके, आज उनके लिए अपने भावी पति से ये बात शब्द सुन आयुषी सहन नहीं कर पा रही थी। पापा, आप इन ओछे लोगों की बात क्यों सुन रहे हैं? आप ही तो हमेशा कहते थे गलत करने वाले से ज्यादा दोषी गलत सहने वाला होता है। फिर आज क्यों चुप हैं? जो लोग इस तरह बीच शादी में
लेन देन को लेकर तमाशा कर सकते हैं, वे शादी के बाद ना जाने क्या करेंगे। लड़की, तू बीच में मत बोल। एक तो पहले ही तेरे बाप ने हमारी आंखों में काजल लगा दिया, रोहित के पिता बोले। तभी तो आपकी आंखें इतनी सुंदर हो गई है पापा जी। सॉरी, ना होने वाले पापा जी, आयुषी चीख कर बोली। ये क्या बोल रही हो तुम, रोहित ने टोका। जी बिल्कुल सही बोल रही हूँ। कब से देख रही हूँ मम्मी पापा आप लोगों की मनुहार में एक टांग पर खड़े हैं, फिर भी आपकी फरमाइशें ही पूरी नहीं होती। कैसे भी बेटी की शादी शांति से हो जाए, वो खुशी खुशी अपने ससुराल, वहाँ उसे प्यार सम्मान मिले, इसके लिए ना जाने कितने माँ बाप अपने स्वाभिमान और सम्मान को तार तार होने देते हैं, और आप जैसे लड़के वाले इस अपना गुरूर समझते हैं। कब से मेरे पापा बिना किसी गलती के हाथ जोड़े आपसे माफी मांगे जा रहे हैं। क्यों? कहाँ ऑफिस में सब मेरे पापा के आगे पीछे सर सर कहकर घूमते हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए जिन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, आज वही खुद का अपमान करवा रहे हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? क्योंकि वे एक बेटी के बाप हैं। इस समाज की सोच कब बदलेगी? बेटी के माँ बाप होने का मतलब ये है कि उन्हें अपमान का घूंट पीना होगा? अगर हाँ, तो मुझे ये मंजूर नहीं। मेरे पापा मेरा गुरूर है और उनका अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं शादी नहीं कर सकती। अरे ये लड़की तो इतनी तेज है, देखो कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। कोई लिहाज शर्म सिखाई नहीं इसको। अच्छा हुआ जो हम बच गए, वरना तो ना जाने ये क्या करती, रोहित की माँ ने कहा। जी बचे तो हम हैं, वरना आप जैसे लालचियों के यहाँ कितनी बहुएं रसोई में जलकर मर जाती हैं, और बाकी आजकल तेज बढ़ना पड़ता है, वरना आप जैसे निर्लज्ज दहेज लोभियों के यहाँ आग की वेदी पर तपना पड़ता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता ने मुझे रोटी बनाना ही नहीं, कमाना भी सिखाया है। संस्कारों के साथ साथ स्वाभिमान की भी शिक्षा दी है। जो लोग मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकते, उस घर में ब्याह करने से अच्छा है मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊं। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं, इस अपमान पर मानहानि का दावा भी किया जाएगा। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अपनी बेटी की यह बात सुनकर रमाकांत जी की आंखों में अब आंसू की जगह गर्व झलक रहा था। दोस्तों, कब तक हमारे समाज में यह चलता रहेगा? क्या लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप में कोई अंतर होता है? क्या दोनों समान सम्मान के अधिकारी नहीं होते? तो क्या हमारा ये समाज लड़की वालों के लिए हमेशा ही झुकता रहना चाहिए? ये गलत है और इस प्रथा को बंद होना चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।